उनके चाकू मारे गए हैं। एक के पीठ पे लगा जो विपिन है और एक के पेट पे लगा हुआ है। दोनों सीरियस हैं। नहीं देखा उन्होंने, मेरे भी मार दिया, मेरे ही लगी उड़ा है। हम तो ऐसे बुखला गए थे, ईंटें बरसी है, आधे पौवे बियर की बोतलें बरसाई उन्होंने। हमने अपनी जान बचाई, अपने भाग के जान बचाई है हमने। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और आप सभी के साथ मैं हूं परमजीत कौर। देखिए, कल राजधानी में सभी लोग जोरों शोरों से होली का त्यौहार मना रहे थे। जहां लोग एक दूसरे को रंगों लगा के रंग की होली खेल रहे थे, वहीं कुछ लोग पुरानी रंजिशों के चलते खून की होली खेल रहे थे। देखिए, मेरी मौजूदगी इस समय राजधानी दिल्ली के तिलक नगर थाना क्षेत्र में है, जहाँ से एक ऐसा ही मामला सामने आया कि एक छोटे से विवाद को खूनी विवाद में किस तरह से बदला। देखिए, बताया जा रहा है यहाँ पे कुछ लोग रहते थे जिनका किसी के साथ, जो कि गुंडे हैं, जिन्हें गुंडे जो है करार किया गया है कि उन लोगों का काम ही मारपीट है, काम ही जो है लड़ाई झगड़ा है। वो लोग उनके घर में आते हैं और एक छोटे से विवाद पर उन दोनों लड़कों की जान तक लेने लग जाते हैं। अब क्या कुछ पूरा मामला है, उनके परिजनों से जुड़ेंगे और जानेंगे। तो देखिए, जो घायल हैं नितिन और विपिन, इस वक्त मेरी मौजूदगी उनके ठीक घर में है। जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, जो उनके परिजन हैं, जिन्होंने अपनी आंखों देखा पूरा वो जो मंजर था जो उस वक्त हुआ, जिन्होंने देखा, वो खुद ही बताएंगे कि आखिर क्या कुछ जो है वो पूरा मामला था। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन पाल है। ठीक है सर, ये वारदात होली वाले दिन हुई 3 बजे के आसपास, क्या कुछ हुआ? ऐसा होया है, ये मेरे छोटे भाई बैठे थे अपने घर के पास, ठीक है। और वो पहले से ही बदमाश हैं। वो उनका पहले भी बहुत झगड़े हुए, बड़े इतनी बदमाशी करते हैं। उन्होंने आके छोटा मोटा झगड़ा हुआ था, उन्होंने आके अपने उनके चाचा ताऊ, उनके जो घर के बड़े बड़े हैं, सारे आके मेरे भाइयों पे हमला कर दिया। और मेरे भाइयों पे हमला करा, उनको पता ही नहीं था एकदम क्या हो गया है। उनके चाकू मारे गए हैं। एक के पीठ पे लगा जो विपिन है और एक के पेट पे लगा हुआ है। दोनों सीरियस हैं। एक दीनदयाल में है, उसके अंदर वो दोनों भाई सीरियस हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, और जब शोर मचने से जब पता चला, भीड़ इकट्ठी हुई, तो वहाँ पता चला तेरे भाई को भाई मार दिया है, चाकू से मार दिया है। मैं जल्दी से भागा। आप घर में थे? हाँ, मैं घर में सो रहा था। मेरा कमरा पीछे है, मैं वहाँ सो रहा था। तो जैसे पता तेरे भाइयों को मार दिया, हमें पता चला, तो मैं भागा गया। उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन्होंने मेरे भी मार दिया, मेरे ये लगी उड़े, ये मेरे 10 टाँके आए उड़े। मेरा बहुत बचाव हो गया। ये 1 इंच ऊपर लग जाती तो मैं जान से ही मर जाता। तो ये बदमाश लोग हैं, मैं यही कहना चाहूँगा, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। एक संजू, जिसको संजय बोलते हैं, उनके भाई का नाम है तरुण, उनके भाई का नाम है एक और सुनील, उनके भाई का नाम है, एक का नाम मनोज और एक का नाम है दीपक, और एक का उनके लड़के का नाम है वरुण और कपिल। ये सारे थे, ये सभी आए हुए थे? ये सभी छुरी चाकू लेके आए हुए थे। हमने अपनी जान बचाई, अपने भाग के जान बचाई है हमने। तो देखो, जान सबको प्यारी होती है, अपनी जान बचाई हमने। ये बदमाश है, इन्होंने पार्क भी कब्जा कर रखा है। सर, जैसे आपने भी बताया कि कोई लड़ाई झगड़े के चलते वो लोग आए हैं, क्या बात पे जो है पहले से इनकी लड़ाई झगड़ा था? बच्चों का झगड़ा था। कल ही हुआ था या कल ही बच्चों का झगड़ा था। भाई बच्चों के झगड़े में भाई एक उसे मार दे। उन्होंने ये नहीं चीज़ देखा, वो तो चूरी चाकू लाए, उनके चाचा ताऊ जिनका नाम मैंने आपको बताया गया, वो लेके आए हैं, उन्होंने छुरी मारी है। अरे यार, देख तो ले क्या हो रहा है यहाँ पर, छुड़वा दो। बच्चे की लड़ाई में तुम क्या कर रहे हो? तो मैं यही चाहूँगा, यही आशा करूँगा आपसे, आप आए हो मीडिया से, मैं आज तक मीडिया से, तो मैं यही चाहूँगा उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और उनको ऐसी सज़ा मिले जो उनको पता चले आगे किसी को ऐसा ना करे। भाई आज को हमारे साथ है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, सबके हैं, वो छुरी चाकू रखते हैं, बदमाशी करते हैं। एमसीडी जो पार्क है उन्होंने कब्जा कर रखा, उसमें गाड़ियाँ खड़ी करते हैं अपनी, किसी को घुसने नहीं देते। ये तरुण है, संजू है। आप इनको जानते हैं पहले? हाँ, जानते हैं। क्या कुछ रिश्ते हैं इनके साथ? कोई रिश्ते नहीं, पड़ोस मोहल्ला है। पड़ोस में? हाँ, मगर बदमाशी है जी, हमें तो डर लगता है जी, ये बदमाश लोग हैं जी, हमें तो डर लगता है इन चीज़ों से। तो मैं यही प्रशासन से भी यही विनती करूँगा, हमारे तिलक नगर चौकी से भी, थाने से भी यही विनती करूँगा, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और इनको ऐसी सज़ा मिले, इनको पता चले चाकू मारने का मतलब होता है क्या।
ठीक है, जो नितिन और विपिन जो दो अभी सीरियस हालत वो में, serious ये एक ही घर के, निखिल है जो वो सीरियस है। ये दोनों एक ही घर के रहने वाले? नहीं, वो 80 गज रहता है निखिल, अच्छा, और जो विपिन है वो मेरा भाई है। ठीक है। फिर निखिल उनका दोस्त है, वो घर- निखिल दोस्त है, वो अपने गुरुजी का स्वागत करने आया था। उन्होंने उस लड़के को भी नहीं देखा है, बाहर का लड़का है यार, इसे तो छोड़ दो। उसकी इतनी हालत खराब है, मैं कह नहीं सकता, वो मर भी सकता है। ये जिनको चाकू मारे हैं उनकी उम्र कितनी होगी? उम्र उनकी होगी 20-25 साल होगी जिनके चाकू लगे हैं। और जिन्होंने और मारे, जिन्होंने मारे हैं वो है 45 साल के, अट्टे कट्टे हैं, नौजवान हैं, मगर उनको सज़ा तो मिलेगी। कानून है, सबके लिए है, और प्रशासन है, सबके लिए है। और आप लोग आए, आपका धन्यवाद जो कि आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया। आज तक टीवी ने, पुलिस प्रशासन आया था मौके पर? पुलिस प्रशासन आया है मौके पे, पुलिस प्रशासन और कार्रवाई कर रहे हैं। मैं भी आपसे कहना चाहूँगा इस न्यूज़ को इतनी फैलाई जाए, और हमारे SHO साहब हैं, हमारे जो कि चौकिन साहब हैं, हमारे DC भी हमारे एरिया के वार्ड नंबर 2 के जो भी हैं, इन पे कार्रवाई करी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए, ये छुटे ना, और इनको सज़ा होनी चाहिए। अरेस्ट किया है उनमें से किसी? उनमें से अरेस्ट अभी पता चला है मेरे को, मैं अभी देखा भी नहीं उनको। प्रशासन ने ये बोला है 5 जने अरेस्ट कर रखे हैं, तरुण एलिस संजू और तरुण, मनोज और संजू, दीपक का लड़का, और कपिल, मेरे को लग रहा है अरेस्ट नहीं है, कपिल बाहर है। तो मैं ये कहना चाहूँगा उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। मैं पूरी घटना के बाद कोई कॉल आई हो, कोई कॉम्प्रोमाइज़ की या बैठ के बात? कॉम्प्रोमाइज़ के लिए आए हैं, उनका एक जीजा आया था मेरे घर पे, उन्हीं का जिन्होंने मारा? हाँ, जिन्होंने मारा, उनकी बहन आई थी, कह रही आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, जो पैसा लेना हमारे से ले लो। जी पैसा ले लो, यहाँ बंदे की जान चलेगी? यहाँ पैसे के भूखे हम? हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, और इंसाफ प्रशासन कर रहा है हमारे लिए, और आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारा जो आज तक टीवी के हमारे आए हैं, हमारे लिए हमारी दलील सुनी उन्होंने, और आप भी हमारी मदद करीजिए और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाइए। मैं आपसे यही विनती करूँगा हाथ जोड़ के। ठीक है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष। आप भी थे मौके पे? मौके पे लड़ाई हुई थी, अचानक आई थी, मैं तो पता ही नहीं था घर क्या में। कुछ देखा आपने? ये बच्चों को मार रहे थे जी, वो सारे बड़े बड़े लोग थे, ये बच्चे छोटी उम्र के बच्चे थे, इनको नीचे लाके मारने लग रहे थे। कोई बीच बचाव के लिए नहीं गया? नहीं, कोई नहीं आया जी बीच बचाव के लिए, यही थे भाई थे बस, ये छोटे, और ये चाचा ताऊ उम्र के हो रहे हो तो बेचारे ऐसे ही चले गए थे, उनको क्या पता ऐसे इतना पूरा झगड़ा हो रहा है। उन्होंने बीच में कर करके 3 जनों को छुरी मार दी। जिनके ये नाम लिए गए हैं, तरुण, वरुण, ये सब यहीं के रहने हाँ, सब यही है, सारे सब पार्क में थे जी। इसी तरीके पहले भी ऐसी गुंडागर्दी करते हैं यहाँ पे? करते रहते हैं जी, क्या बताएं। सरेआम चलता है इनका ऐसे? सरेआम गुंडागर्दी करते हैं जी। जब MCD पारिक कब्जा कर सकते हैं तो गुंडागर्दी नहीं कर सकते हैं? तो पहले कभी पुलिस ने इन पे कोई शिकंजा नहीं कसा कि इस तरीके का काम यहाँ पे हो रहा है? ये सुनते ही नहीं है, पैसों का घमंड है। अभी लग रहा है कि पैसे दे के केस को रफा दफा कर नहीं, अभी प्रशासन कर रहे हैं, प्रशासन पूरा बिल्कुल साथ है और कार्रवाई कर रहा है, और ऐसा कुछ होगा तो आपको बैक टू बैक खबर मिलती रहेगी बिल्कुल। और आप हमारे साथ हो, जैसे कि इनको सज़ा तो मिलेगी, और प्रशासन पूरा तैयार है इस चीज़ के लिए। ठीक है। नमस्कार मैम, क्या नाम है? कमलेश। ठीक है, आप थे मौके पे? हाँ जी, थे मौके पे। क्या कुछ देखा आपने? यही हमारे बच्चों को मारा गया। आपके बच्चे? हाँ, हमारे ये छोटे पापा का, मैं बड़ी हूँ, वे मेरे देवर के बच्चे हैं जो उनको मारा गया, और एक दोस्त को मारा गया। पहले भी उनका कभी ऐसे लड़ाई झगड़ा हुआ? कभी नहीं होया लड़ाई झगड़ा, तो कोई रंजिश नहीं थी उनके साथ, लेकिन अचानक से उन्होंने धावा करा एकदम से घर में आए और मार? हाँ, पार्क में करा। हम तो ऐसे भूख लागे थे, ईंटें बरसी है, आधे पौवे बियर की बोतलें बरसाई उन्होंने, ऐसा करा उन्होंने। हमारे बच्चों को लिटा दिया था, लिटा के मारा हैगा उन्होंने। उनको शर्म नहीं आई बिल्कुल भी हरामजादों को। काफी ज्यादा? हाँ, बहुत ज्यादा मारा गया जी, चक्कू मारे गया। चाकू सरेआम चला? हाँ, सरेआम चाकू चले, पेट में मारा गया, एक के कमर में मारा गया, और इन लड़कों को पता ही नहीं चला इस लड़के को, तो जब होया है इनके साथ तो अभी सीरियस है वो? हाँ जी। ठीक है। तो देखिए, आप यहाँ पे जो उनके परिवारजन है, आपने उनकी बातें सुनी कि किस तरीके से वो बता रहे हैं। उनकी उम्र महज, जिनको मारा गया है विपिन और जो निखिल नाम जो सामने आए हैं, उनकी उम्र 20-20 साल, 20-20, 25-25 साल जो है वो उनकी उम्र बताई जा रही है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि सरेआम दोपहर 3 बजे के आसपास जो है ये पूरी वारदात हुई, उन लोगों पर इस तरीके से हमला किया गया। आप लोग थे यहाँ पे जब ये सब हुआ? एकदम सुन के सारे बाहर भाग गए थे, पता ही नहीं, हम तो एकदम से शोर मच रहा था जब ही गए सब पार्क में। मतलब कितने लोग आए हुए थे वो लोग?
अब इतना तो हमने देखा भी नहीं है। शोर काफ़ी मच रहा एकदम शोर मचा, हम तो सो गए थे, होली खेल के सो गए थे अंदर जाके, शोर सुन के ही पार्क में गए थे बस। ठीक है। तो देखिए आपने जो है ये पूरा मामला सुना जो कि राजधानी दिल्ली के तिलक नगर थाना क्षेत्र से सामने आया कि किस तरीके से एक मामूली से विवाद पर होली के दिन, देखिए होली का दिन था और होली के दिन आपको पता होगा अक्सर छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो है वो आपस में होती रहती हैं। छोटी मोटी लड़ाई के चलते जो है ये लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो लोग उन दो बच्चों की जान तक लेने पर आ गए। देखिए दोनों की उम्र 20 से 25 साल है, लेकिन जिन्होंने हमला किया उनकी उम्र 40 वर्ष जो है वो बताई जा रही है कि किस तरीके से वो इनके घरों में आते हैं, ईंटें पत्थर बरसाते हैं, साथ ही साथ पूरी तैयारी के साथ चाकू लेकर वो लोग यहाँ पहुंचे थे और दोनों लड़कों पर जो है धारदार चाकू से हमला कर दिया। साथ ही साथ जो बीच बचाव में आए, आपने उनकी बात सुनी कि जो बीच बचाव करने आए उनके 10 टांके जो है उनके भी आए क्योंकि उनके ऊपर भी जो है हमला किया गया। अब आपने पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अब सिर्फ इतना ही, मिलती खबर में दीजिए इजाज़त। मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन अनिल के साथ।